हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम आपको जो पढ़ाए थे वो टॉपिक था आदि मानव का। और आदि मानव में हम जो टॉपिक आपको पढ़ाए वो था प्रागैतिहासिक काल। और उस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल का 3 पार्ट था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन सभी चीजों पे हमने कल बात किए थे और वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था जो एग्जाम्स में आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल नया टॉपिक है और इसमें हम जो स्टार्ट करें वो सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से हम इसे क्रमबद्ध आगे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, वो सारी जानकारियां आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। और ये इसका पार्ट 1 है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहले स्लाइड में देखिए आपको पढ़ना है क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम सीधा फैक्ट्स को पढ़ेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो पहला पॉइंट्स दिया हुआ है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यताओं का विकास का प्राचीनतम काल था। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भारत में सभ्यताओं का विकास का सबसे प्राचीनतम काल रहा है। याद रखना है, सिंपल सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में जो विकसित सभ्यता है उसकी सबसे प्राचीनतम काल रहा है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आगे में लिखा हुआ, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता खुदाई करवाकर इस सभ्यता का पर प्रकाश डाला था। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा से मिला है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा से ही मिलता है। और इस हड़प्पा नामक स्थान पे सर जॉन मार्शल की निर्देशानुसार दयाराम साहनी ने 1921 में यहाँ पे खुदाई कराया और इसी स्थान से सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जो आपको एग्जाम्स के लिए क्या क्या बातें याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम भारत की सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता। क्या नाम? सिंधु सभ्यता। उसके बाद आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? तो 1921 में। किसके निर्देश में हुआ? तो जॉन मार्शल के निर्देश में। क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल के निर्देश में। लेकिन किसके द्वारा किया गया था खुदाई? ये तो ये खुदाई करवाया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दया राम साहनी के द्वारा। याद रखना है ये सारे फैक्ट्स। इस पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में और आए हैं, पूछे गए हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहले खुदाई किया गया और हड़प्पा नामक स्थान से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साक्ष्य मिलता है। कब किया गया? 1921 में किया गया। किसके निर्देश में किया गया? सर जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया। और किसके से कौन करवाया था? तो दयाराम साहनी ने कराया था इसको खुद, है ना। आइए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। 2 नंबर पॉइंट्स क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रौग ऐतिहासिक एवं कालीन सभ्यता रहा है। यानी प्रौग ऐतिहासिक और कांस्य, क्योंकि कांसे का प्रयोग किया गया है और पत्थरों का और कांसे का प्रयोग यहाँ पे दोनों का मिलता है। सबसे पहले कांसे यानी ब्रॉन्ज का प्रयोग यहाँ पे मिलता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता या फिर प्रौग ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी या फिर आपका ग्रामीण थी या फिर दोनों था या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी, है ना। यानी यहाँ पे शहरों का विकास हुआ था, ग्रामीण सभ्यता नहीं था। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। तो काल निर्धारण के लिए C14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग करते हैं। और इसका जो समय काल है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो देखिए ये कहीं पे आपको 2300 मिलेगा भी, आप जनरली 2300 याद रखिए, 2300 से 1750 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व, BC, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व इसका कालखंड रहा है। याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक। याद रखना है ये फैक्ट्स डायरेक्ट। अब देखिए इस स्लाइड पे आपको याद क्या क्या रखना था, याद रखने वाली बात है इसमें क्या क्या थी आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता
इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला। कब खोज किया गया? 1921 में। किसके निर्देश में? तो जॉन मार्शल। और किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसका खोज के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया? कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया गया। इसका तिथि क्या रहा? तो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व, याद रखना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि अन्य विद्वानों के अनुसार के द्वारा सैंधव सभ्यता का बनाया गया काल, यानी और भी विद्वान थे जिनके द्वारा काल निर्धारण किया गया है। तो देखिए सर मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा है। उसके बाद बुल्ली नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि 2800 ईसा पूर्व के आसपास इसका कालखंड रहा है। उसको सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा है। उसके बाद डीपी अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि 2350 से 1750 तक इसका कालखंड रहा है। और अल्विन के द्वारा कहा गया कि 2150 से 1750 तक इसका कालखंड रहा है। तो ये कालखंडों में जो इंपॉर्टेंट है 2-3 वो आपको याद रखना है। देखिए ये याद रखना आपको, मार्टिन व्हीलर के द्वारा क्या देगा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि जो सबसे मान्यता प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड रहा है कब से कब तक? 2300 से लेकर 1750 बीसी तक, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया था। याद रखना, ये किसके द्वारा दिया गया था? डीपी अग्रवाल के द्वारा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपी अग्रवाल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड निर्धारण कब से कब तक रहा है? तो 2300 से 1750 बीसी तक। याद रखना ये चीज। आइए अगले पॉइंट्स पे करें। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को अलग अलग पार्टों में बांटा गया। तो पहला नंबर पॉइंट है कि पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा काल से पहले का कालखंड। तो देखिए हड़प्पा काल से ये 3500 से 2600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से लगभग स्टार्ट हुआ है ना। तो ये तो इससे हड़प्पा से पहले का कालखंड है। तो उस समय के कुछ जगहों का नाम है कि कोट दीजी, दव सावदांत, उसके बाद आमरी, नाल और सिसवल। क्या नाम है? सिसवल। तो ये सभी चीजें जो हड़प्पा, ये हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी एग्जाम्स में आए नहीं है ये चीज, लेकिन बी नंबर जो ऑप्शन ये जो है आपका पॉइंट से ये इंपॉर्टेंस है कि परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल का मतलब है कि जो बिल्कुल हड़प्पा काल का समय रहा है। अब देखिए हड़प्पा काल का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है? 2300 से लेकर 1750 तक। तो देखिए 2600 से 1900 इसी के बीच में तो आएगा। 2300 से 1750 बीसी जो है वो किसी के बीच आएगा? 2600 से 1900 के बीच में आएगा। यानी यही परिपक्व हड़प्पा कालीन समय रहा है। तो इस समय खोजे गए स्थल में कौन कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, वानवली है। इन सभी बातों को, इन सभी स्थलों को अलग अलग पॉइंट्स में आपको पढ़ाएंगे आगे। कौन से स्थल से कौन से वस्तु का खोज किया गया, क्या वहां से साक्ष्य मिले हैं, इन सभी चीजों पे बात करेंगे आगे, है ना। तो याद रखना यहाँ से। अब देखिए इस स्लाइड से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है वो बता दे रहे हैं आपको कि मार्टिन व्हीलर के बारे में याद रखना है, जॉन मार्शल जिनके निर्देशानुसार सबसे पहले हड़प्पा का खोज, हड़प्पा में खुदाई करवाया गया था। उसके बाद डीपी अग्रवाल का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि इन्हीं के समय निर्धारण को सबसे ऑथेंटिक्स माना गया है ना, कि 2300 से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन रहा है। उसके बाद इसमें बी नंबर पॉइंट को आपको याद रखना है कि परिपक्व हड़प्पा काल में कौन कौन से स्थल थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, वानवली, कालीबंगा, ये सभी किसके समय के हैं? तो परिपक्व, यानी परिपक्व का मतलब कि ठीक उसी समय के थे। जैसे देखिए 2600 से 1900, तो ये किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आ जाएगा 2300 से 1750। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए अगला स्लाइड पे क्या क्या है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सी नंबर है पॉइंट्स के उत्तर हड़प्पा कालीन। उत्तर हड़प्पा कालीन का एक था क्या? पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा से पहले। एक था परिपक्व हड़प्पा काल, मतलब कि हड़प्पा काल के समय का। और एक है उत्तर हड़प्पा काल, इसका मतलब है कि हड़प्पा काल के बाद में जो खोजे गए स्थल। तो देखिए 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक है ये। तो यानी 1750 के बाद 1300 ईस्वी पूर्व आएगा, है ना। तो उसके बाद देखिए कौन कौन खोजेगा? रंगपुर खोजा गया, रोजदी खोजा गया गुजरात में, राखीगढ़ी जो अभी भारत में हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, हरियाणा के हिसार जिला में है ये। याद रखना, ये अभी आपको पढ़ाएंगे राखीगढ़ी के बारे में भी आगे। अब देखिए
यहाँ से है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका जो क्षेत्रफल है वो कौन कौन से देशों में था, किस तरफ सबसे उसका उत्तरी बिंदु कौन सा था, दक्षिण का बिंदु कौन था, पश्चिम का बिंदु कौन था, पूरब का बिंदु कौन था, ये सभी चीज हमें इसमें पढ़ना है। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2 स्थानों पर मिला है। कौन कौन सा देश में है, एक पाकिस्तान है, एक भारत है। याद रखना कौन कौन सा देश, पाकिस्तान और भारत में मिला है। आइए अगला पॉइंट है कि यह समूचा क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन ये पूछा गया, याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार थी। देखिए ये बलूचिस्तान, इस मैप पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इसे कि ये बलूचिस्तान था यहाँ पे, और ये, और देखिए ठीक ये, और फिर ये, और ये देखिए ये, लेकिन यहाँ पे एक आकृति त्रिभुजाकार बनती नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम त्रिभुजाकार आकृति में मानते हैं, क्योंकि इस मैप पे सही से दिखाने, क्योंकि महाराष्ट्र को दिखा दिया गया यहाँ पे। जब आप इसे बनाएगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए ये ऐसा बनेगी और ये ऐसा, यानी एक ये त्रिभुज के, अगर थोड़ा सा अगर आप इस पॉइंट को इस तरफ लेके चलेगा तो बिल्कुल त्रिभुज के जैसा बनेगा, और नहीं तो एक आपका चतुर्भुज के जैसा, लेकिन पूरा चतुर्भुज ये नहीं है, ये आकृति त्रिभुजाकार है। तो याद रखना है कि ये कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, याद रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है इस सभ्यता का वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब इसको करोड़ लाख में मत पढ़ने लगिएगा, क्योंकि वैसे पढ़ने में आपको याद नहीं होगा। तो याद रखना सीधा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, क्षेत्रफल था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे मिले हैं। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। देखिए ये ऊपर का जो पार्ट है, आप इस मैप से अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस स्टेट का है ये मैप है। तो ये तो अब तो इस प्रकार से बट गया है, और ये चला गया आपका, ये हो गया लद्दाख का इलाका, और ये हो गया जम्मू कश्मीर का इलाका। कौन सा इलाका, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है ना, ये जम्मू कश्मीर। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये मांडा का है। कौन सा है, मांडा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है मांडा। कौन सा है, मांडा है ना, याद रखना है। और ये कौन सा नदी किनारे है, तो चिनाब नदी किनारे है। कौन सा राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो कौन सा, तो मांडा। क्या नाम, मांडा। कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। कौन सा नदी, चिनाब। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में। और कौन सा नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए उसके बाद आइए दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। ये यूपी में पड़ता है, और ये मेरठ जिला में, यूपी के मेरठ जिला में है। और ये हिंडरबर्ग नदी पे है। कौन सा नदी पे है, हिंडरबर्ग नदी पे है। तो ये तो हो गया आपका उत्तर, ये है आपका पूरब, और ये है आपका दक्षिण, और ये है आपका पश्चिम। तो पूरब में आलमगीरपुर हो गया, कौन सा नदी, हिंडन नदी। और यूपी में, तो यहां से आपको 3 चीज याद रखना है। पूरब में कौन सा है स्थल, आलमगीरपुर। और ये कौन सा राज्य में है, तो यूपी में। यूपी में कौन सा जिला, मेरठ। और कौन सा नदी, तो हिंडल नदी, हिंडन नदी के तट पे है, याद रखना ये। अब देखिए ये आ गया आपका दक्षिण में। तो दक्षिण में है आपका दायमाबाद। क्या नाम है, दायमाबाद। कौन सा नदी, नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा नदी के तट पे आपका हो जाएगा। या फिर आपको दूसरा विकल्प मिलेगा गोदावरी। दोनों आपको ऑप्शन याद रखना है, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका अहमदाबाद जिला में, ये अहमदनगर जिला में, अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर जिला में, महाराष्ट्र में है ना। और थोड़ा सा पॉइंट से लेते हुए जाता है ये नर्मदा नदी के पास, और इधर में गोदावरी नदी के पास। उसके बाद है बलूचिस्तान। क्या नाम है, बलूचिस्तान। ये आपका सुतकोटदा, ये सुतकांगडोर में पड़ता है, और ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। यानी सुतकांगडोर जो सबसे आपका कौन सा बिंदु, पश्चिम का बिंदु है, ये आपका सुतकांगडोर है। और ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ये दशक नदी के किनारे है। कौन सा नदी, दशक नदी के किनारे है। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको इस पॉइंट्स को रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा पूछे गए एग्जाम में। देखिए फिर से हम आपको इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फैक्ट्स अच्छे दिए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। देखिए पहला था क्या, ये कौन सा, ये केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में। किस में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। कौन सा स्थल है, तो मांडा है। क्या नाम है इसका, मांडा। याद रखना है, मांडा नामक स्थान है। कौन सा नदी है, तो ये चिनाब नदी है। कौन सा नदी है, चिनाब नदी है। यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा था, तो मांडा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में आएगा, जम्मू कश्मीर। कौन सा नदी किनारे, तो ये चिनाब नदी किनारे। उसके बाद है आपका, ये तो नॉर्थ हो गया। अब आ जाइए साउथ में सीधा।
उत्तर के बाद सीधा दक्षिण में। तो ये हो गया दायमाबाद। कौन सा? दायमाबाद। अहमदनगर में है, कौन सा राज्य पड़ेगा? महाराष्ट्र पड़ेगा। जगह का नाम दायमाबाद। नर्मदा नदी और गोदावरी नदी दोनों याद रखना है। अगर गोदावरी नदी ऑप्शन में हो तो आंसर गोदावरी को करेंगे, और गोदावरी ना हो तो नर्मदा नदी के तट पे होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए पूरब में, तो पूरब में है आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के तट पे। कौन सा नदी पे? हिंडन नदी के तट पे। उसके बाद आप आ जाइए पश्चिम में, तो पश्चिम में है बलूचिस्तान में, कौन सा जगह? तो सुतकांगडोर, और ये दशक नदी के तट पर है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कैसे इसको याद रखेंगे? अगर नहीं याद रहता है तो सीधा याद रखें उत्तर मांडा। क्या रहता है? उत्तर मांडा, दक्षिण दादा। उत्तर मांडा, दक्षिण दादा, दादा का मतलब दायमाबाद, पश्चिम सूता, पश्चिम सूता, और पूरब गीरा। इसे हमें भी शुरू में नहीं याद होता था, तो हमने ये टेक्निक लगाया कि कैसे इसको याद किया जाए। तो हमने सीधा याद रखा इसको इस प्रकार से कि उत्तर मांदा, दक्षिण दादा, पश्चिम सूता, पूरब गीरा। इस प्रकार से हम इसको याद रखे हैं। उत्तर मांदा, दक्षिण दादा, पश्चिम सूता, पूरब गीरा। यानी उत्तर में कौन है? मांदा है। दक्षिण में दादा का मतलब क्या होगा? दायमाबाद हो गया। पश्चिम में सूता का मतलब क्या होगा? सुतकांगडोर हो गया। और पूरब में गीरा का मतलब क्या हो गया? आलमगीरपुर हो गया। तो ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और नदी का नाम उत्तर में चिनाब नदी, पूरब में कौन सा नदी? तो ये आपका हिंडन नदी, दक्षिण में कौन सा? गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, और ये आपका पश्चिम में कौन सा? दशक नदी। तो ये थी इसके विस्तार, जो आपको मैप से हमने समझाने का प्रयास किया है। जरूर आपको याद रहेगा ये चीजें अगर मैप से समझ में आ जाएगी तो। और इसमें जो है आपका क्षेत्रफल हमने बता दिया है, और ये उत्तर से दक्षिण लंबाई वगैरह पूछा नहीं गया है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, और हमेशा रिपीट होता है इससे क्वेश्चन। अब इनमें जितने भी स्थल दिए गए, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और एक दृश्य में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल है, प्रमुख स्थल, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अब इन सभी स्थलों को मैं एक एक पॉइंट्स करके आगे पढ़ाऊंगा। हड़प्पा है तो हड़प्पा की विशेषता क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो क्या है, किस नदी किनारे है, किसने खोज किया, कब खोज किया, इसकी क्या विशेषता रही है, इन सभी बारे में हम बात करेंगे। तो अभी एक ओवरऑल व्यू है ये, जो आपको यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं इस चार्ट से, इसलिए इस चार्ट को हम आज ही कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कल हम आपको इससे आगे शुरू करेंगे, है ना, एक एक टॉपिक करके कि हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें कि आपको बताने के लिए। तो सबसे पहला है प्रमुख स्थल, यानी ये वाला जो कॉलम है प्रमुख स्थल का है। उत्खननकर्ता, किसके द्वारा खोज किया गया, उत्खनन वर्ष, कब खोज किया गया, नदी, और वर्तमान में संबंधित क्षेत्र। तो इन सभी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा के बारे में। क्या है हड़प्पा? हड़प्पा का खोज करता है दयाराम साहनी, याद रखना है। हड़प्पा, दयाराम साहनी। हड़पने में कोई दया नहीं किया जाता है, याद रखिए इसको ट्रिक से। ऐसा एक देखिए, अपना एक साइकोलॉजिकल थॉट होना चाहिए कि कैसे हम चीजों को याद करें। तो याद करने का एक तरीका है कि हड़पने में कोई दया नहीं किया जाता है। अगर किसी चीज को के देखिएगा, जो किसी किसी के अगर खेतबाड़ी को अगर किसी को हड़पना होता है, किसी भी के धन दौलत को हड़पना होता है, तो हड़पने वाला व्यक्ति दया नहीं करता है। सीधा सा बात याद रखिए। तो हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1921 में किया। कब किया? 1921 में किया। कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी किनारे है ये, और ये मोंटोगोमरी जिला में है, और पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये सभी, है ना, याद रखना। हड़प्पा, हड़पने में कोई दया मोह नहीं करना है, यानी हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 में किया। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। कौन सा जिला? मोंटोगोमरी जिला। कौन सा देश? तो पाकिस्तान में, याद रखना ये। दूसरा पॉइंट है मोहनजोदड़ो। ये राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? मोहनजोदड़ो जो है वो राखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 में इसकी खोज की गई। सिंधु नदी किनारे है, लरकाना जिला में है, और ये प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत का, पाकिस्तान में है ये। तो याद रखना, देखिए मोहनजोदड़ो ये राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया। मोहन किसके द्वारा? मोहन जो है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल। मोहन को रिलेट कर दीजिए राखल से, और मोहन एक लड़का है, यानी लरकाना जिला में है ये। मोहन कहाँ पे है? लरकाना जिला में है। तो मोहनजोदड़ो का खोज किया किसने? राखलदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में किया। सिंधु नदी के तट पे है, और ये लरकाना जिला में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी एक एक टॉपिक सब पढ़ाएंगे आपको आगे, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। सुतकांगडोर। सुतकांगडोर का खोज किया था ऑरेल अस्टाइन ने। किसने किया था? ऑरेल अस्टाइन ने। ये नाम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये दोनों का हर पॉइंट याद रखना है।
कौन खोज करता है, कब खोजा गया, किस नदी किनारे है, वर्तमान स्थिति क्या है। सूतकांगडोर आपको बताए थे पश्चिमी भाग, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, सूतकांगडोर, है ना। और ये कौन सा नदी किनारे, दशक नदी के किनारे। कब खोज किया गया, 1927 में। कौन सा जगह पे, बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है ये, तो पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखना है फैक्ट्स कि सूतकांगडोर 1927, कौन सा नदी, दशक, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ये, है ना। आपको पीछे ये टॉपिक्स हम पढ़ाए, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो हम पढ़ा रहे थे, आपको चारों तरफ कौन कौन सा पॉइंट्स है इसके। अगला पॉइंट्स पाइए 4 नंबर पे, चनहुदड़ो। ये का इसका खोज किसने किया, गोपाल मजूमदार। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि चनहुदड़ो का खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार। कब खोज किया गया, 1931 में। सिंधु नदी के तट पे है और सिंध प्रांत में यह है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो देखिए इसमें डेट नहीं पूछा गया, लेकिन इसके खोजकर्ता कौन है और किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है ये स्थल, ये पूछा गया है। तो याद रखना है चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार, सिंध नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे और सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है ये। उसके बाद है कालीबंगा। तो कालीबंगा का खोज किया था बीके थापर और बीबी लाल ने। किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर। याद रखना है बीके थापर, बीबी लाल, ये दोनों के द्वारा खोज किया गया था। यानी बीबी लाल और बीके थापर, है ना। बीबी के थापर से लाल हो गया गाल, याद रखिए कि बीबी लाल और बीके थापर ये खोज किए किसके, कालीबंगा के। 1953 में कौन सा नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में ये। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान के किस जिला में है, तो हनुमानगढ़ जिला में। या किस राज्य में है, तो राजस्थान में। कौन सा नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे है। कब खोजा गया, 1953 में खोजा गया। किसके द्वारा खोज किया गया, तो बीके आपका बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट से कोट दीजी। ये फजल अहमद के द्वारा खोज किया गया, 1953 में किया गया। सिंधु नदी के तट पे है ये और खैरपुर सिंध प्रांत में है ये और आपका पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। तो कोट दीजी कहाँ पे है, तो आपका सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के तट पे ये भी है और फजल अहमद के द्वारा इसकी खोज की गई। रंगपुर 7 नंबर पे, रंगपुर क्या नाम है, रंगपुर। ये रंगनाथ राव, देखिए अब रंग से रंग को रिलेट कर दीजिए कि रंग का खोज रंगनाथ राव ने किया था। रंग का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। डेट कोई खास नहीं याद रखना, मादर नदी किनारे है और काठियावाड़ा जिला गुजरात में है। ये चीजें आपको याद रखना है कि कौन सा जिला में है और कहाँ पे है ये, है ना, और किस नदी के किनारे है। तो देखिए रंगपुर रंगनाथ राव ने खोज किया था, मादर नदी किनारे है और ये काठियावाड़ा जिला गुजरात में है। उसके बाद है 8 नंबर पॉइंट पे रोपड़ का खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा और सतलज नदी किनारे रोपड़ जिला में। तो याद रखना रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद है 9 नंबर लोथल, रंगनाथ राव और भोगवा नदी किनारे। उसके बाद है अहमदाबाद में, गुजरात में है। तो देखिए रंगनाथ राव के द्वारा 2 स्थानों का खोज किया, ये भी रंगनाथ राव और ये भी। तो एक रोपड़ और एक लोथल, ये रोपड़ बोल रहे हैं, ये रंगपुर का रंगनाथ राव और लोथल का भी रंगनाथ राव। तो इसको आप याद करते हैं रंगनाथ। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, रंगलो रंगनाथ। रंग का मतलब रंगपुर, लो का मतलब लोथल और रंगनाथ का मतलब रंगनाथ राव। इसके द्वारा खोज किया गया रंगलो रंगनाथ राव। तो इसका मतलब है कि रंगपुर और लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था। तो ये चीजें याद रखना है। लोथल आपका कौन सा नदी, भोगवा नदी किनारे और गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। उसके बाद 10 नंबर पे है आलमगीरपुर। आपको पढ़ा है आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया इसका और यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ का। देखिए यहाँ पे दोनों का, आलमगीरपुर और रोपड़, ये दोनों का खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। और ये आलमगीरपुर आपको बताएं ये आपका उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में और हिंडन नदी के तट पे। कौन सा नदी के तट पे, हिंदन नदी के तट पे है। उसके बाद है 11 नंबर है आपका वानवली। ये आपका RS विस्ट और धौलावीरा, ये दोनों को RS विस्ट के द्वारा खोज किया गया, है ना। और ये रंगोई नदी के किनारे कौन सा, वानवली हरियाणा के हिसार जिला में है और धौलावीरा कच्छ के गुजरात में है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप वीडियो को 2 बार देखिएगा क्योंकि हम इसको अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वीडियो का टाइम भी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप इसको 1 से 2 बार करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। और भी इसमें अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें कुछ इसका याद करने का और भी टेक्निक आपको देंगे हम, याद करने के लिए कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कल सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिनल क्लास जो है वो कल से ही स्टार्ट होने वाला। आज तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल आपको क्लास रेगुलर शुरू हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लगभग 2 क्लास जाएंगे और उसके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।